जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस? हम लोग एनसीईआरटी का मैथ देख रहे हैं, क्लास 10th का, और 12.2 एक्सरसाइज देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग एक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और एक स्पेशल इंट्रोडक्शन क्लास इसका, जिसमें हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस किए, उसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाइए, पहले कम से कम वो कंसेप्ट वाली वीडियो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको फार्मूला को कैसे याद करना है उस चीज़ को आपको मैंने बताया है। केवल रट्टा मारने से आप भूल जाओगे, ठीक है? कैसे डिराइव करना है, खास करके सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के केस में, और उसको कैसे एग्जाम में याद करना है अगर भूल गए तो, ठीक है? तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इसमें कोई ज्ञानबाजी वाली बात भी नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे फॉर्मूला है 4-5, उसको आपको रट लेना है समझकर। तो चलिए यहाँ पर 12.2 फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है? और इस टाइप का एक्सरसाइज में क्या होता है ना बॉस, कि अगर आप विजुलाइज कर लिए और डायग्राम बना लिए एक बार, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है? आपको केवल यहाँ पर विजुलाइज करना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? वो कहावत है ना कि आप एक चीज़ को 100 बार प्रैक्टिस करो और 100 चीज़ अलग अलग को 100 बार प्रैक्टिस करो, तो कौन ज़्यादा कारगर? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ ईजी होगा। और विजुलाइज कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन उसको विजुलाइज कीजिए, ठीक है? अगर कर लिए वहीं पर आपका 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो बॉस बहुत ही ईजी है। क्या बोल रहा है? एक सॉलिड शेप है जो कि कोन है, ठीक है? इस टाइप का कोन है और ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 चीज़ हो रहा है। एक आपका हेमिस्फीयर बन गया, एक ऊपर आपका कोन बन गया, ठीक है? अब ये सब बहुत इजी हो गया, अब आपको इसमें इतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और दोनों का रेडियस कितना है बॉस? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आपका रेडियस दिया हुआ है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जितना इसका रेडियस है उतना ही इसका हाइट है, ये कोन का, ठीक है? ये भी 1 सेंटीमीटर आपका हाइट है। तो क्या बोल रहा है? वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है बॉस, यहाँ पर 2 शेप है। देखिए एक कोन हो गया और दूसरा हेमिस्फीयर हो गया। तो चलिए पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सारा चीज है इसमें, हमारा रेडियस भी है, हाइट भी है। स्लैंट हाइट का इसमें जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है? अभी इसका वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, ताकि कॉमन लेके कैलकुलेट करने में इजी हो, ठीक है? इतना क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो क्यूब, ठीक है? एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बॉस? बोलिए। 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना? तो सॉलिड स्ट्रक्चर जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो दिया हुआ है क्या हो जाएगा? दोनों ऐड कर देंगे। देखिए अभी हम लोग इसलिए नहीं यहाँ पर वैल्यू रखें कि बाद में हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर आर इज रेडियाई और किसका? कोन, एंड किसका? हेमिस्फीयर। ये थोड़ा लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है? इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर आपका
दिया हुआ है एंड एच इज हाइट ऑफ कोन। ये थोड़ा लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाएगा कि बच्चा को आता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू, यही होगा ना। तो अब क्या करना है, इसमें कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें क्या बच गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लीजिएगा तो h बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा 2 और इसका r, बस इसमें वैल्यू पुट कर दिए। उस समय क्या होता, यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर रखिए, फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, उसके बाद फिर लास्ट में करना पड़ता। उससे बढ़िया है कि हम लोग यहाँ पर लिख दिया। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है बॉस 1, h क्या है h 1 है एंड 2r, तो प्लस 2 × 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 1/3 × 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 1 और 2 3, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 22/7 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर अगेन ये क्या हो गया 22/7 मतलब ये पाई है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यूब। इजी है कि नहीं है बताइए, इसमें क्या दिक्कत है बॉस? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देखिएगा बहुत ही इजी होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 से 3 बार पढ़िए और इसको डायग्राम को बना दीजिए। तो क्या बोल रहा है, रचेल जी हैं एन, अरे भाई क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, नाम का बुरा मत मानना भाई, जिसका भी नाम हो। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at end। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। क्या आप तक क्या क्या लोग इंजीनियर लोग भी बनाते रहते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, सिलेंडर है, 2 कोन्स है, एल्युमिनियम शीट का। ठीक है, चलिए, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो डाया है ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए डायमीटर है, रेडियस नहीं है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, या और यहाँ से यहाँ तक ये 12 है। ठीक है, इफ ईच ऑफ कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट दिया हुआ है, ये जो हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। ठीक है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। कह रहा है कि इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, मतलब लगभग सेम है। ठीक है, तो इसमें कितना एयर आएगा, तो एयर का मतलब क्या है बॉस, किसी चीज में कितना सामान घुसेगा, कितना एयर आएगा, तो वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। इसमें क्या है, इजी तो है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर शेप, ये कोन है, ये क्या है, एक सिलेंडर है, फिर अगेन एक कोन है। ठीक है, यही चीज है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है आपका, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 रेडियस हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 2 सेंटीमीटर इधर घटा देंगे और इधर 2 सेंटीमीटर, तो कितना बच जाएगा 8, इतना दूर 8 हो जाएगा, तो 8 इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, निकाल लेंगे कि बना दूं, तो यहां पर लिख दीजिए एज पर क्वेश्चन। ठीक है, रेडियस लास्ट में हम लोग लिखते हैं, उससे बढ़िया पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ
कोण कितना है 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर। और क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये कितना है वही सेम है। एंड हाइट कितना है 12 माइनस, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दीजिए तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इतना चीज आपको निकल गया, तो अब करना क्या है, केवल फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ मॉडल, अरे ये वाला मॉडल नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, इसको भी मॉडल ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 कोण है ना भैया, 2 इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एंड सिलेंडर का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना बॉस। तो देखिए यहां पर दोनों अलग अलग चीज है, तो इसको R1 और H1 मान लेते हैं, इसको R2 और H2 मान लेते हैं। देखिए R1 इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको H1 मान लेते हैं, R2 एंड H2। ठीक है, तो देखिए यहाँ R1 R2 तो एक ही है बॉस, ये वाली R1 और R2 एक ही है, तो कॉमन ले लेते हैं। अरे दोनों 3/2 ही है ना बॉस, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर H1, ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर H2, यही है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या है 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा काफ़ी है। ठीक है, तो अब क्या करते, देखिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने के चलते हम लोग यहाँ पर एक कर रहे हैं कि कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या कॉमन ले लें पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 2H1/3 प्लस H2, यही है ना। तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, ये कितना है बोलिए 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2 इंटू H1 क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय 3 प्लस H2 क्या है 8। ठीक है, तो क्या हो गया ये 22/7 3/2 ये क्या हो जाएगा 4 और 24 28/3। तो देखिए यहाँ पर 7 28 खत्म, एक 3 से एक 3, तो 66 क्या है ईंटा पत्थर क्या सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा आपका क्यूब में होता है, और ये क्या हो गया ये वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इसमें बुर्बक से बुर्बक आदमी भी समझ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है बॉस बोलिए, बहुत ही इजी था। अगर आपको देखिए बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझ में आता है तो आप बोलिएगा तो मैं देसी लैंग्वेज में भी समझा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझा के रहूँगा बॉस, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपको समझना होगा। और इसमें कहाँ दिक्कत आ रहा है बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए फास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी गुलाब जामुन खाए हैं, उसका जो चसनिया बच जाता है ना लास्ट में, तो उसको भी घर में लोग क्या करेंगे उसमें ब्रेड डाल के ब्रेड पाक मतलब ब्रेड का आइटम बना देंगे, कुछ भी बना देते हैं।
तो उसी चाशनी से रिलेटेड एक यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। एक जार में बहुत सारा गुलाब जामुन है, ठीक है, और क्या बोलता है ना कि 45 गुलाब जामुन है, और उसका जो 30% जो वॉल्यूम है ना चाशनी है, ठीक है। मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब आपका चाशनी का है, ठीक है। और इसका शेप दिया हुआ है बगल का फिगर में जो दिया हुआ है उस मुताबिक। तो यहाँ पर निकालना है हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो फाइंड कर देते हैं भाई। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, 3 नंबर, पहले एक गुलाब जामुन का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। और गुलाब जामुन का शेप कैसा है, ऐसा है, देखिए, ठीक है। दोनों एंड से इसका हेमिस्फीयर बना हुआ है, ठीक है। लेंथ इसका 5 दिया हुआ है, ठीक है, और डायमीटर इसका 2.8 दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। और 30% इसमें सिरप है, जितना भी मतलब नंबर ऑफ गुलाब जामुन है उसका 30% सिरप है। 45 गुलाब जामुन, इतना है, बस यही दिया हुआ है, आपको सिरप फाइंड करना है। तो इसमें क्या है बोलिए, कहीं कुछ दिक्कत आ रहा है समझने में, विजुलाइज करने में? देखिए कुछ नहीं है बॉस, इसको एक इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, ठीक है। अब इस टाइप का तो आप स्ट्रक्चर बनाते बनाते अभ्यस्त हो गए हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो जो बोलता है इसको यहाँ पर लिख दीजिए, उसके बाद आराम से बन जाएगा। देखिए 2.8 है तो कितना हो जाएगा, 1.4, ये भी 1.4 हो जाएगा, ये भी 1.4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हाइट है तो कितना हो गया, ये टोटल कितना दिया हुआ है आपका, 5 दिया हुआ है। तो 2.85 में 1.4 प्लस 1.4 2.8 हो गया। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.2, कितना है, इतना दूर का होगा ना, हम लोग एक्स्ट्रा लाइन खींच दिए। चलिए ये 2.2 हो जाएगा, और इसका भी रेडियस 1.4। तो इसमें क्या दिक्कत है बोलिए, कहीं कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, रेडियस हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको R1 बोल दीजिए, क्या है 2.8/2, 1.4 सेंटीमीटर में है। गुलाब जामुन छोटा ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ा मीटर में कितना बड़ा गुलाब जामुन होगा, फिर तो पूरा मोहल्ला को बैठ के खाना पड़ेगा। तो गुलाब जामुन तो इतना छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसका रेडियस तक काम खत्म। देखिए अब सिलेंडर के लिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये भी सेम ही होगा, इसको भी R1 ही मान लीजिए, बार बार R1 R2 लिखने का जरूरत नहीं है। इक्वल टू क्या है, 1.4 सेंटीमीटर, दोनों तो सेम ही है ना बॉस। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर H इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 माइनस 2 इंटू 1.4, तो 5 माइनस 2.8 इक्वल टू क्या हो गया, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा बॉस। तो अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक का निकालेंगे ना पहले। ऐसा ऐसा क्या है, 45 गुलाब जामुन है इसमें, ठीक है। 45 है इसमें, टोटल 45 गुलाब जामुन है इस जार में। तो पहले एक का निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत ही इजी है बॉस, अब इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई r1 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा सिलेंडर का पाई r1 स्क्वायर। R1 माने है ना, देखिए वो केवल समझने के लिए हम लोग R1 ऑटो लिख रहे हैं, ऐसे आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए, इंटू एच हाइट। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा बॉस, 4/3 हो जाएगा पाई r1 क्यूब, ठीक है, प्लस पाई r1 स्क्वायर एच। R1 या R भी आप लेके चल सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ लिख दिए थे कि समझने के लिए। तो पाई r1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया 4r1/3 प्लस h, यही है ना, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, बोलिए। अरे कहीं कोई दिक्कत हो रहा है क्या, है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप कुछ नहीं लिखते हैं बॉस कमेंट बॉक्स में, क्या पता आपको समझ में आता है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, समझ में नहीं आता क्या दिक्कत है, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि इससे अच्छा कोई और नहीं समझा सकता है बॉस, ये मेरा डिस्क्लेमर है, ठीक है। आप एक बार नहीं समझ के दिखाइए, आप केवल एक ही शर्त है, जब मैं पढ़ाऊँ आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, जैसा जैसा बताता हूँ उसको पूरा पूरा आप ड्रॉ कीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन बोलता है कि नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 22/7, R1 कितना है 1.4 इंटू 1.4, ये क्या हो गया 4, 1.4/3, एच कितना है 2.2। तो इसको सॉल्व कीजिए, 22/7 इंटू 1.4 इंटू, आपको कैलकुलेशन का पार्ट हो गया बॉस, ठीक है। तो क्या हो गया 14 चौके 56, 5.6, और ये कितना हो गया 6.6, ये कितना हो गया 12/2/3, ठीक है, यही होगा ना। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 1.4 और ये 12.2/3। तो क्या क्या कटेगा देखिए, झटपट झटपट हम लोग करते हैं, यहाँ से 2 और कुछ कटेगा, और कुछ तो नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया बॉस 44 इंटू 1, अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे कि आगे भी कुछ कट सकता है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप, तो क्या हो जाएगा 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा ये 30/100, ठीक है, और 45 है, तो 45 गुलाब जामुन, ये तो एक का निकला है ना। अभी हम लोग नहीं किए हैं कि बाद में इसी चीज़ को फिर गुना करो, फिर बाद में उसको भाग करो, तो क्या मतलब है, आखिर बाद में तो काटना ही है ना। और ऐसे भी 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर देखिए 3 कट जाएगा, ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो 44 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब क्या है 5 से 2 9, और 2 से
0.7, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया, यहाँ पर गुना करके लिखिए इसको, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। देखिए 1 डेसिमल हम लोग का छूट गया ना बॉस, कैलकुलेशन में बहुत ही सावधानी रखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर 0.2 होगा, ठीक है। तो ये 0.2 होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलिए, ये 4.4 हो जाएगा। ये 4.4 होगा तो यहाँ भी 4.4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 338,184 और यहाँ 3 डेसिमल होगा। तो ये आपका आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपका चाशनी लगेगा, ठीक है। और इसी में अगर रेट का दे देता कि 1 किलो शुगर में इतना चाशनी निकलेगा और 1 किलो का दाम इतना है तो कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो समझ में आया मिठाई बनाने में कितना खर्च होता है। ऐसे ही जाके खा लिए तो ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बनाने में क्या कंसेप्ट लगता है, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कभी आप स्टेशनरी के दुकान में गए हैं, वहाँ पर देखिएगा ढेर सारा ऐसे 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 पेन रखा हुआ रहता है। किस टाइप का शेप रहेगा, देखिए इस टाइप का रहेगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 4, उसी टाइप का यहाँ पर है, ठीक है। इस टाइप का बॉक्स रहेगा और इसमें यहाँ पर तिरछा तिरछा ऐसे रहेगा, ठीक है। तिरछा तिरछा कौन का शेप रहेगा, जैसा कि बगल में देखिएगा यहाँ पर भी फिगर में दिया हुआ, और इसी में पेन ऐसे रखा रहता है, ठीक है। इस टाइप का इसमें पेन रखा रहता है। तो इसी का आपको बोल रहा है, जो ब्लैक वाला है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है बॉस, यहाँ पर देखिए अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, खाली कहानी लिखा हुआ है। चलिए हम लोग काम का बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, और हाइट है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि किसको क्या मानना है, तो अपने मन से मान लीजिए, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है। और रेडियस इसको हम लोग जूम करके यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। कौन है जो इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। छोटा ही रहेगा ना, बड़ा रहेगा तो बांस थोड़े रखना है उसमें, ठीक है। एंड डेप्थ इज 1.4 और ए है 1.4, ठीक है, सेंटीमीटर में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो लकड़ी का कितना वॉल्यूम है जो नीचे का जो लकड़ी का स्टैंड बना हुआ है। और इसमें जानते हैं 3 नहीं 4 है, ठीक है। 4 ऐसा इसमें डिप्रेशन है, 4 ऐसा इसमें गड्ढा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पूरा का वॉल्यूम निकाल देंगे, पूरा जो एक क्यूबॉइड है, ठीक है। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाला हम लोग माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बॉस, सबको लिख देते हैं, ठीक है। क्या रेडियस गिवन, ये थोड़ा प्रैक्टिस ऐसा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि क्या आप बताना चाह रहे हैं। रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू क्या है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डायमेंशन, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है कि लेंथ विड्थ और हाइट कौन सा है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया हुआ है, दोनों सेंटीमीटर में ही है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
या क्यूबॉइड लिख दीजिए, जो क्यूबॉइड है, तो क्या हो जाएगा बोलिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ, मतलब पूरा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विदाउट डिप्रेशन, ठीक है, मतलब बिना गड्ढा का जितना वॉल्यूम है, माइनस 4 है, 4 गड्ढा है ना इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, बस निकल गया, इसी का कमाल था। अरे और कैसे समझाऊं, आप लोग को क्या लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में आप लिखते भी नहीं है बॉस, आप कुछ बोलते भी नहीं है बॉस, ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, और इसमें क्या दिक्कत है मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। लगता है कि जब से मंगरुआ क्लास छोड़ दिया है ना, लोग को इंटरेस्ट ही खत्म हो गया क्लास में। अब लगता है कि मंगरुआ को दोबारा बुलाना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं उसको कांटेक्ट करके, ठीक है। वो रहता था तो थोड़ा सा क्लास में मस्ती होती थी, लेकिन अभी तो सब सो गए हैं, चादर तान के सो गए हैं। अरे गर्मी में भी यार तुम लोग कैसे चादर तान के सो जाते हो यार, ओहो। चलिए ज़्यादा बकवास करेंगे तो जो देख रहे हैं वो भी भाग जाएंगे, बोलेंगे सर केवल बकवास करते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विदाउट डिप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए डायमेंशन लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है ना, ये हो गया -4। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बोलिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, क्या होता है इसके बराबर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना वॉल्यूम, ठीक है। तो 1/3 22/7, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर बोलिए, 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच, एच क्या है 1.4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बस, ठीक है। तो देखिए कुछ कट रहा है, ये क्या हो जाएगा, ए हाफ, ये पूरा साफ, ठीक है। 1/2 हो गया ना, खत्म। ये क्या हो जाएगा, देखिए इस बार फिर पॉइंट का हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, 7 से 0.2, और क्या बच गया, और कुछ बच गया, अब लगता है हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, 15 × 35 कितना हुआ, 15 × 45, 450 और 75, 525, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये बच गया, ये बच गया, तो क्या हो गया 4.4, यही होगा ना, डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया ये, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 525 माइनस 14 × 42, बाकी हाथ में 2, 6 कैरी फॉरवर्ड, तो 1.4, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 525 में से 1.46 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 523.54, ठीक है। इतना आपका आंसर आएगा, और इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब जो लकड़ी लगेगा इसको बनाने में इतना वॉल्यूम का होगा, ठीक है। ऐसे लकड़ी तो पूरा ही लग जाएगा, इसको तो बाद में ना काट के हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। वो छोड़िए, वो सब हाइपोथेटिकल है यहाँ पे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इतना आपका फाइनली वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो एक लाइक कर दीजिए और समझ गए होंगे, और एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है बॉस। और बाकी का जो क्वेश्चन है ना 4, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और तब तक क्या कीजिए ना, आप इसको एक बार जाकर रिवाइज कीजिए। अगर इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी आप पढ़ने में मन लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।